मित्रों, आज मेरा टॉपिक है विवाह मेलापन। ये मुहूर्त ज्योतिष का एक टॉपिक है जिसमें हम दो लोगों का विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक केस ले रहे हैं, यहाँ पूरी थ्योरी नहीं है, और उस केस से समझाएंगे कैसे हम विवाह का मिलान करते हैं। और इसका आधार है उन दोनों, जो लड़का और लड़की है, जिसकी संभावना है शादी की, उनकी जन्म कुंडली में जो चंद्र राशि से है उससे बनाया गया है, ना कि उनके नाम से। दो तरीके होते हैं, जिनके पास कुंडली नहीं होती है वो अपने नाम से विचार करवाते हैं, और जिनके पास कुंडली होती है तो वो अति उत्तम होता है कि अपनी चंद्र कुंडली से ये मिलान करवाएं। तो यहाँ पे इनकी चंद्र कुंडली दोनों लोगों की है। वर का नाम सचिन है और वधु जो होने वाली हैं उनका नाम रश्मिका है। वर का जो सचिन है उसका चंद्र 14 डिग्री कन्या राशि में है। राशि स्वामी बुध है, नक्षत्र हस्त का दूसरा पद, और ये 13वां नंबर का नक्षत्र है। वधु का नाम रश्मिका है, चंद्र राशि है इनकी धनु, जो 4 डिग्री 12 मिनट पे पूर्वार्ध में। इनका राशि स्वामी गुरु है और नक्षत्र इनका मूल का दूसरा पद। ये सारा डेटा इनकी कुंडली से लिया गया है, ना कि नाम से। अब ये पत्र में ये सारा डिटेल रहता है। जैसे वर का दिया था हस्त नक्षत्र और वधु का मूल, तो आप हस्त में आ जाएं। ये यहाँ पे हस्त दिया तो हस्त में सारा पता चल जाएगा कि इनका राशि कन्या है, इनका वर्ण वैश्य है, और ये वश्य इनका नर है, और ये योनि इनकी महिष है। इनका जो वैर होगा वो अश्व से होगा, और इनका राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और इनका गण देवगण से है ये, और इनका नाड़ी अंत्य है, आदि है, इनकी नाड़ी आदि है। इधर इनका जो लड़की है उसका मूल नक्षत्र में अगर आप देखें तो उसकी राशि धनु है, जो कि ऊपर दिया हुआ है, और ये वर्ण क्षत्रिय है। वश्य इनका नर है, योनि इनकी श्वान है, वैरम मृग से है। इनका राशि का स्वामी गुरु है, इनका गण राक्षस है, और इनकी नाड़ी आदि है। तो अब इस आधार पे हम यहाँ पे क्रम से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8 गुण का मिलान करते हैं, और उनके क्रम ही उनके अंकों का मान है। जैसे वर्ण गुण का 1 अंक मिलता है, इसी तरह से योनि गुण के 4 और नाड़ी के 8 हैं। और इन सभी को आठों गुणों के अंकों को जोड़ के 36 गुण बनते हैं, जिसमें कम से कम 18 से 19 अंक जरूर मिलने चाहिए शादी के लिए, अन्यथा शादी हो नहीं सकती। तो अब हम लोग एक एक गुण यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अष्टकूट है, आठों गुण यहाँ पे हैं। ये वर का है, और यहाँ पे हम लोग पहला वर्ण में, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इनका क्या है, वैश्य। नक्षत्र इनका मूल, उस हिसाब से ये क्षत्रिय हैं, और इसलिए इनको 0 मान मिलेगा, क्योंकि एक वैश्य जो वर है उसका वैश्य है, और क्षत्रिय कन्या है, तो कन्या का जो वर्ण है वो उच्च है। इस कारण से ये 0 अंक इनको मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं वश्य में। वश्य में इनका जो राशि है उसके हिसाब से कन्या अर्थात द्विपद है, वो नर है, और इनकी भी द्विपद है, क्योंकि इनका मूल में धनु है, और धनु का जो होता है, जो उसका पूर्वार्ध मनुष्य होता है, तो वो भी द्विपाद हो गया, तो उसके भी 2 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से इस वश्य में तो पूरे 2 अंक मिल गए, ये 2 नंबर का है ही, पर वर्ण में इनको 0 मिले हैं। अब तारा देखते हैं, तो तारा की ये तरीका होता है कि हस्त से लेके मूल तक आप काउंटिंग करें। ये हस्त 13 नंबर है और मूल 19 नंबर, तो 13 नंबर से 19 नंबर तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 को 9 से डिवाइड करेंगे, शेष 7 ही आएगा, क्योंकि 0 बार जाएगा। और 7 नंबर कौन सा नवतारा है देख लीजिए, 7 नंबर वध है, निधन अर्थात मृत्यु। लड़के की मृत्यु के चांस बनते हैं। ये तारा आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में, ये सीक्वेंस में दिया है इनका। हस्त से हमने यहाँ तक काउंटिंग किया था, हस्त का 13 नंबर है,
तो 13 नंबर से आपने काउंटिंग किया था 19 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर आया। 9 से भाग देने पे 7 ही शेष बचेगा क्योंकि 0 बार जाएगा। और 7 नंबर क्या है? वध। इसमें मृत्यु के चांस है, ये लिखा है यहाँ पे मृत्यु। अब लड़की का अगर काउंट करें तो मूल 19 नंबर से 13 नंबर आना है, तो 19 नंबर से काउंटिंग करेंगे तो यहां से लेके ये 9 हो गए, और 9 9 18 हो गए। 18 के बाद 19 20 21 22, तो 22 आया। तो 22 को हम 9 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेंगे। हमें शेष को देखना है, कितने बार जा रहा भाग वो नहीं देखना है। 18 जाएगा, 9 9 9 को 2 बार ले जाएंगे, 18 आएगा, 4 शेष बचेगा। तो 4 हुआ 6 अर्थात समृद्धि। आप देख सकते हैं 4 हुआ 6 अर्थात सर कल्याणप्रद है। तो लड़की के केस में तो कल्याणप्रद, लड़के के केस में बहुत ही हानिकारक है। तो इसमें मात्र 1.5 अंक मिलेंगे, जबकि ये 3 अंक का था, आधे ही अंक मिलेंगे। योनि संभोग करने की संभावना या कितना ये अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना पाएंगे, वो पता चलता है इनकी योनि क्या थी। इनका महिष, इनके नक्षत्र के अनुसार ये महिष अर्थात भैंस के गुण के हैं, और जो लड़की है वो श्वान गुण की है। और इन महिष और श्वान का मिलन 2 नंबर आता है, आधा मिलता है, अर्थात संभोग की संभावना 50% है। ये चौथा गुण 4 नंबर का था, उसमें सिर्फ 2 ही नंबर मिले हैं। आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये योनि मिलान वाले में ये है महिष, और महिष के अलावा इनका श्वान। तो महिष और श्वान का मिलान आप करें, ये महिष हो गया और ये श्वान हो गया। ये देखिए 2 नंबर आ रहा, तो महिष और श्वान में 2 नंबर मिले। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे आगे ग्रह मैत्री राशि। ये तो बहुत आसान है, इसमें कन्या राशि का बुध होता है और धनु का बृहस्पति होता है। अब बुध गुरु की मैत्री में ज्यादा अच्छे नहीं, उनकी मित्रता है नहीं, इसलिए सिर्फ आधे अंक मिलेंगे, जबकि ये था 5 अंक का और मिले सिर्फ आधे। आप यहाँ देख सकते हैं बुध है और ये गुरु है, ये सिर्फ 2 लाइन बनी है 0.5, क्योंकि ये शत्रु और मित्र में अगर देखा जाए तो बुध और बृहस्पति की मित्रता नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं बुध में बृहस्पति कहाँ आ रहा है? सम में आ रहा है, इसलिए अगर मित्र में आता तो पूरे मार्क मार्क मिल जाते। अब गण देवता को देखते हैं तो इनका गण अर्थात पारस्परिक प्रेम, वर वधु के बीच में पारस्परिक प्रेम होगा कि नहीं, तो गण से देखते हैं। इसके 6 नंबर है। अब जो इसमें से वर है उसका देवता गण है, और जो वधु बनने वाली है उसका राक्षस है। और देवता राक्षस का मिलान 0 है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देव और राक्षस ये 0 आया, देव राक्षस 0 आया। और ये देवता राक्षस निकला कैसे? यहां से आप देख सकते हैं हस्त आ रहा है देवता में, जबकि मूल आ रहा है राक्षस में। इस तरह से हमने निकाला। भकूट, भकूट निकालते हैं लड़के के केस में। लड़की की कुंडली में देखते हैं कि लड़की की राशि कहाँ आ रही है। जैसे ये लड़की की कुंडली है, इस कुंडली में चंद्र राशि को हमने लग्न में लगाया। चंद्र राशि की कन्या 6 नंबर है, लगा दिया। लड़की का 9 नंबर है, तो 9 नंबर काउंट करें, 6 7 8 9, चौथे हाउस में आ रही 4 नंबर लिख दिया। इसी तरह से लड़की के केस में उसकी चंद्र राशि 9 नंबर अर्थात धनु है। अब लड़के की 6 काउंट करें तो 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 और 6, ये यहाँ पे आ रहा है। तो 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे इनको 10 अंक मिलेंगे। और 4 10 का आप यहाँ से कैलकुलेशन देख सकते हैं राशि के हिसाब से। 4 10 का निकालें या 6 कन्या और धनु का निकालें, तो कन्या ये हो गया, कन्या और धनु। आप यहाँ नीचे आए तो ये 7 नंबर मिल गया, तो ये 7 में। अब नाड़ी दोनों की आधी आधी आ रही है, और नाड़ी निकालने का तरीका यहाँ दिया है। क्योंकि हस्त और मूल दोनों एक ही नाड़ी में आते हैं,
और जब समान नाड़ी हो जाती है आदि आदि, तो 0 मिल जाता है, क्योंकि समान नाड़ी कभी होनी नहीं चाहिए, तो इसमें 0 अंक मिले हैं। अब देखा जाए तो इनका 0, 7, 0, 0.5, 2, 1.5, 2, इन सारे नंबरों को जब हमने जोड़ा तो जो अंक आ रहा है वो 13 है, जो कि पॉसिबल नहीं है मैरिज के लिए। मैरिज के लिए एटलीस्ट 19, 18.5 एटलीस्ट होने ही चाहिए। 36 में से 18.5 गुण होने ही चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो मैरिज इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद भी करते हैं तो बहुत दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अभी हमने बताया ना, एक जगह इस पे लिखा था निधन या मृत्यु, इसमें वर की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसका से 7 आ रहा है और 7 वध है सीधे सीधे। तो मित्रों, इसका बहुत महत्व होता है। सही से कुंडली का मिलान करना चाहिए विवाह के पहले, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।